सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। हम इसी उम्मीद के साथ गए थे कि जब वापस आएंगे तो कुछ हालात बेहतर होंगे। हालात कुछ बेहतर तो हुए। साइम अयूब ने बड़ा जबरदस्त इन्होंने कंटेन किया है। उस्मान तारिक अगेन, सूर्य कुमार यादव जो खुद प्रैक्टिस दूसरों को करा रहे थे, अगर वो खुद भी कर लेते तो शायद वो छक्का चलाया था, लेकिन आउट किया उस्मान तारिक ने। तो उस्मान तारिक को तो नहीं खेल पाए इंडियंस, लेकिन बाकी सारे मामला जो थे वो बड़े जबरदस्त रहे। आखिरी ओवर है, 4 गेंदें रह गई हैं। कौम की इस वक्त दुआएं जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, हाथ फिजा में बुलंद हैं, क्योंकि इस वक्त यही दुआ कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी 10 रन से कम दे दें प्लीज, तो पाकिस्तान एक अच्छे नोट पे खत्म कर सकेगा। वेल, एक वक्त था कि जब 11 रन पर ओवर इंडिया जा रहा था, 11 रन पर ओवर, लेकिन उसको पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कंटेन किया। विद दिस लेट अस गो टू आवर पैनल। ओके सर, मेरे ख्याल से लंबी डीप डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये ओवर खत्म आखिरी खत्म हो जाए। 164 है और रिंकू सिंह जो है ही विल बी फेसिंग शाहीन शाह अफरीदी। और रिंकू सिंह फेमस है फैसल फॉर फिनिशिंग इट वेरी वेल एंड गेटिंग टू द स्कोर जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है। और हम यही बाट कर रहे थे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएंगे तो क्या होगा। तो जो हो रहा है, पहली गेंद पे पहला चौका लगा और उसके बाद तीसरी गेंद पर एक और चौका लगा, जहां 160 पर हम 19वें ओवर का इख्तिताम कर रहे थे। अब हम 2 फोर्स के बाद वी हैव गिवन देम 168 रन्स, व्हिच टेक्स अस टू द कन्वर्सेशन जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि क्या 170 से ऊपर कर पाएंगे। उस वक्त हमें लग रहा था बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन अब हमें दोबारा लग रहा है कि बहुत ऊपर जा सकते हैं। 3 गेंदें इस वक्त हाथ में हैं और शाहीन शाह अफरीदी गेंद करा रहे हैं। क्रीज पर रिंकू सिंह मौजूद है जो कि बेस्ट फिनिशर के तौर पर बड़े मुझे एक आई है आवाज के 2 छक्के लगेंगे, पता नहीं किसने बोला है ये, तो देखते हैं कि ये होता ही नहीं होता। रिंकू सिंह इज फेसिंग और पहले ही 3 बॉलों पे 9 रन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी दे चुके हैं। लेट्स सी। और ये छक्का, क्या बात है भाई, क्या आवाज आई थी, मुझे क्या आवाज आई थी, और बल्ले की भी क्या आवाज आई है। भाई सादिया साहिबा, विद दिस मैं जाऊंगा 2 दिन पहले जब मैं एक बात कह रहा था कि हम वी आर नॉट क्रिकेट एक्सपर्ट्स, वी आर जस्ट क्रिकेट एंथुसियास्ट्स। और हम ये कह रहे थे भाई शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप बाहर रख दें और सलमान मिर्जा को अगर इन करा दें तो कैसा रहेगा। जी, तो कैसा रहता तनवीर साहब अगर ऐसा हो जाता तो। अभी ये ओवर खत्म हो जाए फिर डिस्कस करते हैं ना प्रॉपर। अच्छा, एक चीज जो इससे पहले फैसल शाहीन शाह अफरीदी के लिए हम ये बात करते रहे और बहुत सारे एनालिस्ट ने ये कई बार कहा था कि ही इज अ वेरी गुड बॉलर विद द न्यू बॉल, ही इज अ वेरी गुड बॉलर टू द विद द ओल्ड बॉल। आई डोंट नो इन बिटवीन दोस 3 इयर्स ऐसा क्या हो गया है that he is becoming worse with the new ball and worse with the old ball as well। ये जो आपने बात की है ना, इसका जवाब एन बिशप ने एक बार अपनी कमेंट्री में दिया था। हम आउट हो गए, एक अनफिट रन आउट हो गए, ठीक है। अब वो रन आउट होते रहे, क्या उन्होंने कोशिश से वो आउट हुए हैं, खुद आउट हो जाए तो हमने नहीं करना। प्रॉब्लम ये है कि 175 हो गए। बिशप जो है, बिशप ये बात कह गया था अपनी कमेंट्री में कि शाहीन शाह अफरीदी का 3 जगह फ्रैक्चर है हाथ पे। एक तो मैं ये बता दूं, 86 रन जो हम बात कर रहे थे वो बने 6 ओवर में और बाकी 14 ओवर में बने हैं 90 रन। जी, ठीक है। तो और वो जो 86 रन बने वो हमने देखा कि क्या गेंदें हुई हैं। अच्छा, 175 रन माजत के साथ दिल नहीं तोड़ना चाहता, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी तो आप जीतेंगे। ये एक रियलिटी है, ठीक है। वो जनाब जो हम बात कर रहे थे 150-55 वाली जगह पे 20 रन एक्स्ट्रा करा दिए। जी, मैं ये नहीं कह रहा मैच खत्म हो गया, यानी कि आप कमेंट्री, आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात हमें बता रहे हैं, यस बॉयज प्लेड रियली वेल, बस 20 रन ज्यादा थे। अल्लाह करे नहीं, देखे मैं हो सकता है गलत साबित हूं, अल्लाह करे मेरी दुआ है गलत। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग होगी तो हम जीतेंगे। जहां तक इन्होंने ये बोला कि 6 ओवर में कितने रन बने, 84 80 86 रन बने, बाकी 14 ओवर में कितने रन बने, 90। ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा है वहां पे कोई भी टीम अगर 130-40 रन करती है 20 ओवर में, उनका हमेशा रन 14 ओवर 15 ओवर में 85 रन 90 रन 95 रन इतने ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनसे हिट तो लगती नहीं है। वो सिंगल डबल्स कर करा के वो कहते हैं पहुंचो 125 पे 130 पे 135 पे पहुंचो किसी तरीके से। लेकिन हमने जो बॉलिंग की है, मतलब मैं हैरान हो रहा था कि हमारे स्पिनर्स बॉलिंग क्या कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से बॉलिंग की, आपका पूरी दुनिया में प्रेशर डला हुआ था कि यार ये हमारा स्पिन अटैक है, ठीक है ना। मैं अभी ये समझता हूँ कि अगर हम ये मैच हार भी जाते तो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होते, सुपर एट में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात ये ना कि इंडिया से जीतना हमने, इंडिया से, एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब ईशान किशन आउट हुआ है कितने छक्के लग गए, नहीं लगे, कितने चौके लग गए। तिलक वर्मा भी परेशान, सूर्य कुमार यादव एक बड़ी हिट मारने गया आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में, वो भी आउट हो गया।
ठीक है, और जितनी बॉलें विद इन स्टंप हुई हैं, हर बैट्समैन को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ना वो क्रॉस खेल सकता है, ना वो सोच रहा है कि मैं डाउन द विकेट निकलूं, ज़्यादा ब्रेक हो गया। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है, डाउन द विकेट के शॉट नहीं लगी, रोक ली उन्होंने, ठीक है। और इतनी आपने क्रिकेट खेली है यार, मतलब आप सर्किल में इब्रार हो गया, शादाब हो गया, नवाज हो गया, आप ये देखें ईशान किशन ने इस विकेट के ऊपर 192 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 192 के स्ट्राइक रेट से इस विकेट पे बैटिंग की है, जहां पे आपसे, मैं सही बात कर रहा हूं, 15 रन नहीं होते आपसे जी, ठीक है, वहां पे आपने इतने ज्यादा स्ट्राइक रेट से कर दी। और जब आपके तकरीबन 10 या 11 ओवर में 100 हैं, तो आप उस्मान तारिक को लेके ही नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर आपने उस्मान तारिक को लाना था, ईशान किशन को आउट करना था, तो जब आपको सलमान आगा को ये पता चल गया था कि मेरा बॉल भी पहले ओवर में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या साइम ने भी किया, तो उसका काम था उस्मान तारिक को एक आध ओवर सर्किल में बॉलिंग करवाता उसको, कि अगर ईशान किशन उसको देखें, जितना बड़ा बैट्समैन है, जितना बड़ा बॉलर है, बैट्समैन सर्किल में चांस लेगा ही लेगा, चाहे जितना अच्छा बॉलर सामने बॉल कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये विकेट जो है ना, ये टर्निंग पिच है, यहाँ पे हिट इजी नहीं है, सर्किल के अंदर ले लो जितना एडवांटेज लेना है। फिलहाल अब आगे पता नहीं पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है, ये मुझे और आपको ये जरूर पता है कि मुश्किलात तो होनी है जी। आपका मैच वहीं खत्म हो गया था जहां उन्होंने 6 में 52 रन कर दिए थे। सर्किल में 6 में 52 करने का मतलब ये है कि उन्होंने 70 रन कर दिए हैं इस विकेट के ऊपर। उसके बाद शाहीन की अगर हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो शाहीन ने बॉलिंग की है, हम हमेशा कहते हैं कि यार हम क्रूशल मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने ही हमें रन्स करवाए जी, चाहे शाहीन हो जाए, चाहे हारिस रऊफ हो जाए, हसन अली हो जाए, ठीक है, चाहे मोहम्मद आमिर हो जाए, T20 वर्ल्ड कप जो उसने 19 रन दे के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका USA वो किया, तो हमारे फास्ट बॉलर ही रन्स दे के मैच को वन साइड कर देते हैं। उसके बाद लास्ट ओवर भी शाहीन से करवाया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं एक बात बीच में आपसे कर रहा था कि अगर शुरू में आउट हुए तो हमें स्लिप भी नजर आएगी जी, 2 आउट हुए स्लिप नजर आई जी, और यही अच्छी बॉलिंग हम अगर शुरू में कर लेते तो फिर हमें एक स्लिप के, हमें 2 स्लिपें भी नजर आ जाएंगी। भाई कितना ये मैं आपको बता रहा हूं हो सकता था ये शाहीन के लिए, आफ्टर जो भी उनकी फिटनेस है, देखिए मैं वो एक अच्छी गुड लेंग्थ बॉलिंग कर पाते। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ना बहुत से क्रिकेटर्स की बातें सुनता रहता हूं, मुझे थोड़ी हैरानगी भी होती है वो क्या बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी शाहीन को टीम में नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं जी बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं जी फलाने सीनियर ने कभी भी कुछ नहीं किया। यार ये बात जब आप करते हैं ना, तो आपके लेजेंड्स ने भी 92 के वर्ल्ड कप के बाद किसी ने नहीं जितवाया इवेंट, तो फिर वो क्यों होते हैं वर्ल्ड कप की टीम्स के अंदर, वो क्यों खेले? उनको क्यों खेलना चाहिए था? उनको भी नहीं खेलना चाहिए था जब शाहीन और बाबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मैं एक बात कर रहा हूं, तो फिर उनके बारे में भी करें। लेकिन अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है या आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो फिर मैं मानता हूं ठीक है जी, आप इनको रेस्ट करवा दें या आप ना लेके जाएं, वो एक बात समझ आती है, ठीक है। जिस तरह बाबर के बारे में डिस्कस हो रहा है ना आजकल कि यार कोई कहता है आखिरी T20 खिला दो, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है यार सही खेल रहा है, ठीक है, कोई कहता है नहीं होना चाहिए था। एक अगर लेके चले गए तो उनको कर दो सपोर्ट, लेकिन अगर अनफिट है तो फिर शाहीन को मैचेस नहीं खिलाने चाहिए थे, क्योंकि फिटनेस के बाद उसने एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली, उसमें भी वो चेक हुआ नहीं इतना, क्योंकि स्पिनर्स ने काम कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, फास्ट बॉलर्स की तो इतनी एफर्ट ही नहीं लगी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। उसके बाद आप डायरेक्ट आके यहाँ पे खेल रहे हैं एज अ फास्ट बॉलर, मुझे वो फिट नज़र नहीं आता है जिस तरीके से वो उसकी पेस मुझे नज़र आती है। और जो मैंने एक्शन की बात की है, मुझे नहीं समझ आती कि कौन लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को उसकी फुटेज भी भेजी है, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई ब्रेडमैन नहीं समझ रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुझे वीकनेस नज़र आती है, कॉम्बिनेशन नहीं है। और मैं बार बार कह चुका हूँ ये गुड लेंथ पे बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो बॉल उसका जाएगा ही आगे, आप जाएगा ही आगे। जिन लोगों को शाहीन अफरीदी की वो फुटेजेस भेजी हैं, उसमें शाहिद अफरीदी शामिल है? मैंने भेजी थी उनको भी। उनका क्या रिप्लाई आया? मैंने उनको भी भेजी थी, उनका रिप्लाई है तो बोला मैंने फॉरवर्ड कर दी है। भेजी थी ना मैंने, भेजी इस वजह से कि यार ये जरा उसको भेजे कि देखे जरा। उसके बाद टीवी पे भी बहुत मैं कह चुका हूँ। चलें ठीक है, ओके जनाब। तो इस वक्त अब मैच का जो दूसरा पड़ाव है वो आगाज होने को है। इंडियन टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड में आ चुकी है। पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 176 रन दरकार हैं।
देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से गेम को अप्रोच करता है। द फील्ड इज ऑल सेट और ओपनर्स जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड में आ चुके हैं। वेल, हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं और दोबारा हम फौरन आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। बी विद अस, कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। नाजरीन, अब मामलात वहां तक आते जा रहे हैं जब अब पारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी पहली विकेट सिफर पे आउट हो चुकी है और अब सलमान अली आगा कप्तान आएंगे। तो जेंटलमैन, पाकिस्तान ने आते ही क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान आप? वाली टीम वाली हरकत की है। यस, देयर इज अ मैच गोइंग ऑन और जब बड़े आखिरी- ओवर पड़े हैं, बट स्टिल जब शाहीन लास्ट ओवर कर रहा था, 3 बॉलें बाकी थी, मैंने आपसे क्या बोला था, 2 छक्के लग सकते हैं। हाँ, एक लगा, एक तो लगा। लेकिन वो डूबे रन आउट हो गया। अगर डूबे लास्ट बॉल पे होता शायद उस पर भी वो लग भी लग जाता। गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे क्या बोला था कि ये चलाएगा अभी, साहिबजादा फरहान 3 बॉलें रोक गया, अब ये इसने चलाएगा। घुमानी है। हाँ, घुमा दी, घुमा दी। आउट हो गया। आप हमें ये बता ये दें पाकिस्तान एक- ये मैच जीत रहा नहीं जीत रहा, ताकि हम निपटाए और निकले। जो विकेट की हालात लग रहे हैं ना, विकेट की हालात लगे, अगर पाकिस्तान मैच ये हार गए 130-35 पे पूरी टीम आउट हो सकती है। चले जनाब, आउट हो सकती है, क्योंकि हाँ। स्पिनर्स पे खेलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। Yeah. ठीक है, अब And मुझे that एक बात too on बताएं, professional. आप ओपनर हैं साहिबजादा फरहान, जी, किसने आपको बोला कि 176 रन करने 3 बॉलों के बाद चला दें? माइक हैसन ने। माइक हैसन ने। ठीक है, वो जिस तरह ईशान किशन खेला, उनका कोच तो ये नहीं कहता, लेकिन वो फिर भी 192 के स्ट्राइक रेट से खेल गया। सही है, तो आपको किसने बोला आप खेले ना सेंसिबल, खेले ना। एक ओवर चेक तो करें फास्ट बॉलर का हो क्या रहा है। जी, Yeah. ठीक है, अब यही गलती जो है मुझे सलमान आगा ना करेंगे, सलमान दोहराते आगा हुए, कोई ना yeah, कोई ना but कर दे सलमान आगा has been खेलें, taking his सेंसिबल time, खेलें। yeah. अब ऐसा नहीं है कि 176 है, देखिए प्रेशर है, विकेट रुक रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है, सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि मार मूर के अब बोलेंगे जी 6 ओवर में हमने ये सारे रन तनवीर, कर मुझे लेने। बात बताएं, ये डिलीवरी जो थी ये 160 kph की थी। नहीं, कुछ भी बॉल नहीं। रुक के आया ना, नहीं, नहीं, वो नहीं, उसका नहीं, तेज एक कहने साथ का रुक के मकसद नहीं। ये है ना कि नहीं, कोई- नहीं, नहीं। Was it that difficult for Farhan to not get the Negotiate- ball? मैं उनका के- मतलब समझ गया हूँ क्या जी। किया। 160 की नहीं थी, लेकिन दिमाग था। That is the thing. 125 हो या 130 हो, आपका दिमाग है कि यहाँ पिच बॉल करना है। Absolutely. यहाँ से बॉल सीम अगर हो रहा है, क्रॉस नहीं लगेगा, रुक के आएगा। तो ये थोड़ा सा क्लेवर। अब आप ये देखें ना, बुमराह सबसे मेन बॉलर है उनका। ठीक है, क्या उसके आने से पहले ही क्या हमें बुमराह से नया बॉल नहीं करवाना चाहिए? एक्सपीरियंस है सब कुछ, लेकिन वो हार्दिक पांड्या को लेके आए। सही है, अब थोड़ा एक समझने की जरूरत है, ये हार्दिक पांड्या को लेके क्यों आए हैं। आप हमेशा मैच में देखना पाकिस्तान के हार्दिक पांड्या नया बॉल करता है। Absolutely. But उसकी एक प्रेशर भी बिल्ड हुई है। उसका प्रेशर आपने खुद बिल्ड किया हुआ है जी। उसकी वजह ये है कि एक तो वो नया बॉल यूज बहुत अच्छा करता है। ठीक है, उसका बॉल आउट स्विंग होता है, जिसपे हमारे प्लेयर जो क्रॉस मारने चले जाते हैं। And then they get और caught. माइंड में एक चीज है यार, बुमराह नहीं, हार्दिक पांड्या मारेंगे इसको, 2-2 छक्के एक ओवर में मारते हैं, इसको लूट लेते हैं हम किसी ओके तरीके जनाब, से। दूसरा ओवर बुमराह, ऐसा नहीं। जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं एंड साइम अयूब विल बी फेसिंग जसप्रीत बुमराह। लेट्स सी। और साइम ने आते ही निकल के मारा है और That ये भी looks- आउट हो सकते हैं। अरे But it छक्का हो was in the गया। gap. लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान की अप्रोच अपने को तो समझ नहीं आ रही, अपने पैनल को भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन द वे दे कम दे आर Let's वेलकम। give it to पहला फवाद छक्का भाई। जी, फवाद फवाद भाई। भाई। मुझे ये लगता है तरीका जो है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। आपकी सर्कल में कोशिश तो यही होनी है कि अगर मैच बनना है तो आपने वही जो 50 बावर की बात कर रहे हैं, बट जिस तरह कोशिश हो रही है मैं उस पर बात नहीं करता। जिस तरह कोशिश हो रही है, अब ये देखो, ये बॉल भी ये तेज छक्का नहीं आया नहीं, है, ये टॉप एज लगा है। ये भी हाँ, रुक के ये ये top रुक edge के बॉल आया है, इसलिए टॉप एज लगा है ना। सो नाउ लेट्स फवाद सी। भाई, हम अब वो बात वहां पर आ गई है दूसरा कि ball। हमारी अप्रोच ऐसी लग रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम कितना क्लोज जा सकते हैं। हम विन वाली अप्रोच के साथ नहीं चलो खेल भाई, रहे। आउट हो गया। That's out, that's out, Oh. that's out. That- That's out, that's out. That's out. There we I go. think that's a wrap up, boss. That's a wrap up. और इंडियन की जो है वो One आप thing उसको मेरे ख्याल में बदतमीजी कह फैसल लें में और आप या और जो- वो कह लें गर्दन में सरिया, वो भी अब आगाज हो चुका है। फैसल, अगर आप ये साइम ने- मौका देते हैं, आप ये मौका देते हैं, तो अगले जो हैं, आई थिंक वी नो हाउ एरोगेंट दे आर, हाउ Yeah. सार्कास्टिकली Yes, yes, एक्टिव yes. दे आर, तो वो इसको जरूर ही मेरे ख्याल में कंसीव करेंगे। लेकिन बुरी बात ये है कि आपको एक चीज करनी थी और वो ये कि फवाद 176 भाई। पे आगे आपने मेरा कैसे कहना लेकर ये जाना है है कि इसको। हम जब बात कर रहे थे तो हम उनकी ये तो बात ही नहीं मान रहे थे कि इंडिया आपसे बेहतर है, इंडिया आपसे बेहतर है। हम ये कह रहे थे कि अगर किसी कंडीशन में पाकिस्तान हरा सकता है तो वो ये कंडीशन है। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्पिनर्स थे, विकेट जिस तरह से खेल रही थी, आप 140-45 पे अगर होते डिफरेंट सिचुएशन होती। मसला सारा ये है कि आप
उस तरह से खेले ही नहीं ना आपकी कप्तानी में वो चीजें इस्तेमाल करनी फवाद भाई थी, आपकी 145 पे भी अगर होते तो और ये साहबजादा फरहान और साइम अयूब की अप्रोच होती तो आप 145 तक भी जा पाते। approach लेट्स सी कि different अगर ये होती ना, 145 तक भी approach जा different पाएंगे अब। जब ऑस्ट्रेलिया में हम मैच खेले थे ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्लम पहले मैच से पहले, पहला मैच जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, juicy. पहला मैच जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था और जब स्पिनर्स पे क्रिकेट शुरू हुई थी तो हमारे बैट्समैनों ने स्पिनर्स पे खूब छक्के मारे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को स्पिन का आइडिया नहीं है पाकिस्तान की पिचेस में बॉलिंग कैसे होती है। बात यह है कि ये तो हमें ज़रूर पता है ना कि हम फास्ट बॉलर्स पे प्रॉपर जो एक आपका ओपनर होता है वही छक्के लगा सकता है, ये सेंसिबल खेल सकता है। सही है। ठीक है, अब सलमान आगा के ऊपर है कि क्या वो जिस तरह स्पिनर्स को छक्के चौके मारते रहे वो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को अगेंस्ट, कर पाएगा। क्या वो पेसर्स को इस तरीके से बैटिंग कर सकता है? नहीं भी कर सकता। क्या वो एज अ कैप्टन थोड़ा सेंसिबल होके खेल सकता रोक है कि सकता है नहीं यार विकेट थोड़ा को। स्टे करो, विकेट्स इन हैंड रखो। अभी बाबर अगर आते हैं तो बाबर क्या वो वैसा खेलते हैं? इट्स अ 4। नहीं, it's not a four. क्या होता है? तो Not a four. अब बाबर और सलमान जो है इनकी कोशिश होनी चाहिए कि सर्किल नॉर्मल खेले, Normal कोई खेल के जल्दबाजी ना करे, विकेट्स इन हैंड लंबा रखें, तो लेके जाओ भाई, लंबा लेके जाओ। थोड़ा बेहतर तरीके से ही। ये भी बहुत डेंजरस शॉट था, लेकिन बाबर इज ऑफ द मार्क। ऑब्वियसली व्हेन बाबर इज हियर तो अब उन पे एडेड प्रेशर ये है कि पाकिस्तान 2 विकेटें अपनी लूज कर चुका है। कंडीशंस बाबर के लिए यूं बहुत अच्छी हैं कि ही हैज ऑलवेज वांटेड टू ओपन एंड हियर ही इज ओपनिंग एनीवेज। जिस तरह से हमारी पहली 2 विकेटें गई हैं, ही हैड टू ओपन इट, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके जनाब, तो बाबर आजम इज फेसिंग जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान ने 8 रन बनाए हैं और 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। बाबर स्टेयर्स इट डाउन टू द थर्ड मैन और 1 रन एंड के ही इज साथ टेकिंग हिज चांसेस टू मेक द रन्स एंड कीप द स्ट्राइक रोटेटिंग। लेट्स सी जनाब, 1.4 ओवर 9 रन्स और सर्कल में जो एक एडवांटेज हमें हासिल करना था, एडवांटेज लेने वाले दोनों प्लेयर जो हैं दे आर गॉन। नाउ दिस Now it's up ड्राइव्स to the मी विद Babar अनदर Azam's क्वेश्चन। ये शाहीन का जो पहनापन था, जो तीखापन था, वो हमने देखा कि जसप्रीत ने आते ही सीधा यॉर्क मारा है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद शाहीन। आज अगर आप असेस करें, नॉट अ सिंगल यॉर्कर, इसको जरा कमेंट कीजिएगा आफ्टर दिस बॉल। बुमराह इज बॉलिंग टू कैप्टन सलमान अली आगा। देखते हैं कि सलमान कैसे अब करते हैं। ओके, सलमान गोज एंड 2 रन्स मिलेंगे इस गेंद पे जनाब। नहीं, इज इट अ 4? ओह इट्स अ like a 4. 4। चलें, Good for आई मिस इट बट अ Salman. 4। Good for हाँ Pakistan team though. तनवीर भाई, एक यॉर्क नहीं आया आज, एक यॉर्क, नॉट इवन इन द लास्ट ओवर। स्लो बॉल बिल्कुल मुंह पे आ गया तो उसको पहले बॉल पे चौका मार दिया। अगेन व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? एंड अगर इतना ज्यादा रॉन्ग है तो हम Why is he in the इस team? बर्डन को क्यों कैरी कर रहे हैं बॉस? देखिए, फिटनेस एक तो काउंट करती है। उसके बाद आप जब नए नए टीम के अंदर आए थे, आपके अंदर जान थी, प्रॉपर फिट थे आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि 40 साल खेलते हुए हो गए तनवीर आपका भाई। अब कितने साल का, 24-25 साल का होगा अभी इस वक्त। ठीक है, आपका जो कॉम्बो था फ्रंट लेग का, चले जी, एक और खिलाड़ी आउट। इस तरह कप्तान सलमान अली आगा भी आउट हो गए हैं। एंड बुमराह does मेरे the ख्याल से job अब इस for पे बात Pakistan करने की team, और yeah. जरूरत है नहीं। अब हमें सिर्फ मैच एंजॉय करना चाहिए। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान आउट कर चुका है। कहाँ है सेंस? सेंस कहाँ है? Sense is sleeping Where while is sense? Pakistani wickets are going down. हाँ। और अच्छा, अब मैं हमारे meanwhile- कंट्रोल रूम से आवाजें आ रही हैं कि meanwhile जरा हमको- वेदर सादिया, फोरकास्ट चेक करा लें। meanwhile हम कोशिश करते हैं शायद अपने बारिश हो नुमाइंदे जाए। अफजाल अब्बासी को लेने की और उनसे पूछने की कि क्या बारिश का कोई आसार है या नहीं। जी तनवीर भाई। मैं तो अब एक मैसेज देता हूँ बाबर आजम को। खैर वो उसके पास तो नहीं पहुंच सकता, आराम से खेलो, आप सेंसिबल खेलो, रन्स करो, बस या एटलीस्ट बी देयर, या खत्म, बी देयर, रन्स करो, कोई जल्दबाजी मत करो, खेलो अपने तरीके से खेलो, जैसे आपको लेके जाया गया वहाँ पे उस तरीके से खेलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी कोई दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, हमने खेलना के। और आपको याद है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि मैंने बोला था 125-30 पे टीम आउट हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि 175-76 रन इस विकेट पे बहुत है। ऐसी विकेट के ऊपर आप ये कहते हैं कि हम 6 ओवर में 70-75 रन करें किसी तरीके से, उसके बाद जाके जो हमारे पास 14 ओवर है वो सिंगल डबल्स विकेट भी गिरेगी, सोच समझ के चौका आराम से देख के छक्का ये मार मूर के हम यही अगर 10 ओवर में 70-80 रन होते और 1 विकेट गिरती, 2 विकेटें भी गिरती 80 पे 2, आगे फिर अपन चांस लेते। अच्छा, क्या हुआ? तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे, क्या हुआ? 3 हमारे ऊपर के बैट्समैन कैसे खेले? या मैं यही बात कर रही हूं कि इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि यार मुझे समझ नहीं आती, हमारे क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट खेली है, वो उनको समझ क्यों नहीं आती। तो एक इनिंग अच्छी खेली, मिल गया जी T20 का प्लेयर, सुपरस्टार मिल गया हमें T20 का। भाई पूरा एसेस करो कि जिस बॉलिंग के अगेंस्ट सलमान ने रन्स किए हैं वो टोटल स्पिन अटैक था,
फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसने रन्स नहीं किए हैं। तो इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेली हुई है, चलने तो दो थोड़ा, पहले उसको फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन तो करने दो, मारने तो दो। फवाद भाई, व्हाट इज सलमान्स रोल इफ अगर वो अपनी कप्तानी में नहीं सही कर पाए? आई मीन लाइक आपने गलत बॉलर्स को बार बार मौके दिए एंड देन एज अ बैटर यू वर देयर, आपको पता चल गया 2 विकेटें ऊपर से चली गई हैं, आप कैसे ये स्टूपिड शॉट खेल सकते हैं? देखिए तीसरे ओवर में 2 स्लिपें हो गई हैं। जी जी जी, प्रॉब्लम सारी ये है कि आप 176 जब आप चेस करने जा रहे थे ना, आपका तरीक़ाकार खेलने का एक ही है कि बस चलाना है। मारी जा। लेकिन क्यों चलाना है? नहीं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई क्यों चलाना है? क्रिकेट तो यही आप खेल रहे हैं ना। जी। क्रिकेट आप जैसे यही कि खेल रहे राना हैं। फ़हीम अशरफ के चलाने सुनहरे वाले। अल्फाज थे, क्योंकि आप रमीज भाई चलाते हैं। हम तो 2 साल से यही खेल रहे हैं। अब आज हमारा लग गया। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि ये विकेट, अगर आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए था ये विकेट वो विकेट नहीं है जहां आप चला के भी बच जाते हैं। एक चलाया, चले वो टॉप है, छक्का हो गया, लेकिन हर बारी नहीं होगा ना। आपको नीचे खेलना ही नहीं आता ना। ये जिस तरह खेल रहे ये हैं, बात आपने की है फवाद भाई कि आपको नीचे खेलना ही नहीं आता। नीचे से That's मुराद the मुझे विद कंट्रोल। मैं आपसे फवाद भाई, क्या कर रहे हैं आप? इधर मार फवाद के भाई, सारे out हुए। फवाद सुने, भाई, नहीं पहले आप एक बात तनवीर भाई से नहीं सुने, बेगा। अगर इस मैच में जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं। जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर अच्छा, आजम। ये Well, let's wait. लेकिन Let's माइक wait हैसन for के him. लेकिन Let's माइक wait for हैसन him to के do something नजदीक today then. माइक हैसन के नजदीक उसकी भी स्पिन- सारी क्रिकेट बर्बाद सुन करके रख दी लेना, इन लोगों ने। माइक हैसन के नजदीक स्पिन का सबसे बड़े प्लेयर उस्मान खान है जो उस वक्त खेल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इनको कोई 3 अगर खिलाड़ी पेसर आउट out हैं, कर देगा तो 3 फिर क्या खिलाड़ी होगा? आउट हैं और उन्होंने ये चले बस जी। अब चले Looks छक्का like a मार दिया। six. प्लीज कीप अस प्रूविंग रॉन्ग उस्मान। ये हम अगर इसी चाहेंगे तरीके कि से कोई ऐसा हमें पता better चल हो रहा है जो कि हमें पीछे गलत से साबित कर मैसेजिंग दे। जो है वो क्या आ रही है, दिस इज द मैसेज आएगा और इसी तरह चलनी क्रिकेट। अब इसमें किसी ने लंबा खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तनवीर भाई ने कहा 120, 125 भाई अल्लाह खैर सल्ला। एक जगह पे He gave him the room to अब play. मुझे एक बात बताएं, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए। जी, सलमान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए। साइम। ठीक है, साइम ऑलमोस्ट योर खैर था, होता अंदर आया, उस पे वो फंस गया और पहले भी ऐसे आउट होता रहा। मतलब आपको बॉलर ने आउट नहीं किया सिवाय साइम अयूब को, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, बाकी बॉलर ने आउट नहीं किया। आप खुद गलत चला के आउट हो रहे हैं, क्रॉस मारने के आप आउट हो रहे हैं। And अभी this मुझे again proves me जो उस्मान ने ये शॉट खेला है। तो वैसे तनवीर भाई, हम इस रोल पे अगर प्लेयर सेलेक्ट करें अपने कि क्योंकि एक लड़का स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है तो उसको टीम में डालो, पेसर उसे गेन करेगा नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो हम राइट आर्म ऑफ लेग स्पिनर नहीं डालेंगे। हम लिमिटेड रोल के प्लेयर्स अपनी टीम में डाल रहे हैं ये सोच के कि इनके सिलेबस में यही क्वेश्चन आएगा। अभी उस्मान खान के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ है, फास्ट बॉलर को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल असल में मसला ये है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की दुआ है। नहीं मतलब कहने जो का मकसद बाबर ये को है नहीं ना, चाहते टीम कहने में, का वो भी अब बाबर के लिए दुआ मकसद कर मेरा रहे हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 176 रन के अंदर अगर टीम कुछ ना करती तो उसपे भी नुक्ताचीनी बाबर पे ही होनी थी। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप से बाहर करो तो बाकी क्या शॉटे मार के आउट हो रहे हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं, इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भाई हमें पता है कि आगे चल के नामीबिया से आप जीत जाएंगे, आप सुपर 8 में। ये बातें सिर्फ इस वजह से हम करते हैं कि यार इंडिया से अब कम जीतेंगे, उस टीम को कब हराएंगे। और ये वाहिद बॉलिंग लाइनअप थी और जिसने इतनी गंदी बॉलिंग कर दी, जिसके बारे में हम कहते थे। और एक और चीज, मैं और ये बैठे हुए बाहर यही बात कर रहे थे कि ये जो विकेट है ये सबसे बेस्ट विकेट थी पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए। क्या हमारे स्पिनर्स ने उस तरीके से बॉलिंग की है? क्या विकेट को यूज किया है या नहीं यूज किया? और सबसे बड़ी नहीं बात, यूज किया सबसे किसी बड़ी ने। बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या चलिए, करके दिखा मैं इधर दिया आ है, जाता you हूँ। 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, यहाँ से जैसे जो भी हमने है। बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? जी। आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, वो विकेट विकेट रोकनी नहीं, है। एक आध दो नहीं, विकेट, विकेट नहीं, एक चलो, आध विकेट वो के हो जाए लेकिन विकेट नहीं देनी। विकेट रोकनी, ठीक है। आप जब खेलने गए थे आपका ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी, और ये भी हमें पता हो गया है कि हमने पहले बॉलिंग कर ली है, विकेट किस तरह का है। हाँ, ठीक है, सही है। क्या हमें कोई वो चीज नजर आई? चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया,
हमारी अप्रोच अभी भी ठीक है, उस्मान ने रन कर दिए जो भी हुआ, लेकिन हमारी अप्रोच तो वही है ना, हटे इधर चला दिया, हम तो इसी तरह खेल रहे हैं ना। हमारी अप्रोच 176 को चेस करने की नहीं थी कि सर्कल में हम कह रहे थे हम 80 रन बना जाएं, जो जरूरी हो ही नहीं सकता। फवाद भाई ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स पे बन रहे हैं। अभी तो मैं यही बात जिन पे कर रही रन हूँ बार-बार बनाने कि हैं अभी उन पे spinners हट हट नहीं के थोड़ी आए। आप रन बनाएंगे, या। उनको तो प्रॉपर खेलना पड़ेगा आपको। वहां उस स्पिनर्स को अगर आप मारने जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी मार और सकते वो हैं। भी तब तनवीर भाई जब कुलदीप उन्होंने रखे ही पाकिस्तान की टीम के लिए है, अदरवाइज इफ ही इज प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, दैट्स अच्छा, नॉट मुझे एक बात लेकिन बताएं। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर कुलदीप मुझे को एक मौका बात देंगे। बताएं, जब उनके 2 फास्ट बॉलर सर्किल में अच्छा बॉल कर रहे हैं तो वो क्यों अपने स्पिनर्स के ओवर सर्किल में जाया करेंगे? Absolutely. वो सेव करेंगे, सर्किल के बाद आएंगे, गेंद पुराना भी हो जाएगा, बॉल फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 से 12 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के होंगे, तो मैच हमारे हाथ में 3 आउट अच्छा हो चुके देखिए, हैं। डू तो कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू आवर डिसीजन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट, मैं तो पहले ही नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा बड़े मैच, आप कुछ भी कर लेते हैं। आप बड़े मैच में नहीं, वो एक वो होता है ना, आप कम से कम इस तरह चलाते नहीं जिस तरह हमारे मैं यही बैट्समैन कह चला रहा के हूं, आउट हो रहे pressureless हैं, bat क्रॉस करते शॉटें ना। मार रहे हैं। यही बात मैंने इंडियंस के लिए की थी कि अगर उनके भी ऊपर से आउट हो गए तो वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर है, बल्कि हम रोक इंडिया भी के नहीं सकते, ऊपर- रन रेट इंडिया बढ़ता के रहेगा ऊपर हमारा। ज्यादा प्रेशर था बिकॉज लग ऐसा रहा था कि वो बैट करना चाह रहे थे पहले। सी एक मिनट, it goes against how they सादिया, wanted to play the लेट game, मी yeah. चिप इन। मैं पूरा ओवर असेस किया अभी जसप्रीत मुंह पे गिरा बुमराह का। पूरा मैंने ओवर असेस किया जसप्रीत बुमराह का। कोई ऐसा नहीं कि स्क्वायर में कट कर दिया है, कोई ऐसा नहीं बॉल बाहर आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि जिप इन कर रहा है। Yeah, nothing. इट इज जस्ट Just the जो good length. लेंथ सर, उन्होंने मेरी आगे बात पीछे सुनिए। की है, जो हाथ और पैर का जो कॉम्बो Alignment है, है, yeah. जब आप पैर जमाएंगे उसके बाद हाथ इस आएगा। हाथ को कंट्रोल करेंगे, आगे करूंगा, पीछे फेंकूंगा, बाउंसर करूंगा, गुड लेंथ पे करूंगा। जेवलिन की मिसाल मैं बार बार इसीलिए देता हूं, इसीलिए मैं जेवलिन थ्रो की मिसाल बार बार देता हूं कि जब पाँव आप लैंड करते हैं उसके बाद आप थ्रो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पाँव कुछ सेकंड के लिए जमीन के ऊपर है और और आपने थ्रो कर दिया। थ्रो कर दे, बेस नहीं बना ना। उससे क्या होगा पता है? वो आप थ्रो नहीं कर सकते, आपका जो वो एक तो दूर तक नहीं जाएगा, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो Impetus आपका नहीं आएगा। गेंद आगे गिरेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसका स्लो मोशन, कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो स्लो मोशन निकालना। जब ये बॉल रिलीज करता है ना तो उसका पंजा निकल जाता है एकदम से, जमता नहीं है, निकल जाता है पूरा। उसकी रीजन ये है, ओके। एंड जसप्रीत बुमराह बोल्स स्लो इन वन। उसकी रीजन ये है। विकेट में फास्ट बॉलर के लिए इतना नहीं है। अगर अकल अब मैं यहां से अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ में, फास्ट बॉलर से क्या मतलब? इतना नहीं, 3 आउट हो गए फास्ट बॉलर नहीं में। नहीं, अरे मेरे बात तो ख्याल मेरी में कंप्लीट उन्होंने होने, अपना- अरे भाई नहीं, आपने बोला ना फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, मेरी मैंने बोला बात पता नहीं। कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूं कि वो जो जिप है कि जी बॉल कट के अंदर आ रहा है या फिर कोई मिस हो गया या एज से निकल गया, सीम हो रहा है बहुत ज्यादा। इन्होंने लेंथ पे अपना कैसे बेहतरीन तरीके से वेरी किया, विच अगेंस्ट गोज मी टू द क्वेश्चन। इस बॉल के बाद हम इस पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम एंड ही बॉल्स इट एंड ही बॉल्स अ क्विकर वन। ओके जनाब, तो 4 ओवर का गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, जाहिर सी बात है आपका बॉल वो स्विंग भी नहीं लेगा, का सीम भी नहीं लेगा, आप लेंथ पे भी बॉल नहीं गिरा पा रहे। नहीं गिरेगा ना, That's what he is saying कि आप वो length पैर पे की ball वजह से नहीं कर लेंथ पे सकते। गिरेगा ही नहीं, आपका बॉल ही आगे जाएगा, क्योंकि लेंथ पे इस वजह से बॉल नहीं गिरेगा। आपका पाँव अभी एयर में है और हाथ यहां की पोजीशन के बजाय यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो ये फोर्स के साथ तो आगे जा रहा है, इतनी देर में अपने पाँव नहीं रखा हुआ, तो इसको जमाएंगे तो आप गुड लेंथ पे बॉल करेंगे ना, ये तेज बाउंसर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। मैं तो बार बार कह चुका हूं भाई, ये गुड लेंथ पे शाहीन बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेहतर नहीं और था? चले मुझे- हम सलमान मिर्जा की हमने बहुत बात की ना, नहीं डालते आप, चले मत डालें। क्या नसीम शाह बेहतर बॉलर हो सकता था आज? इस फैक्टर को भी छोड़े यार, नहीं, कि कैसे? है उसके- पहला मैच सुन डाल ले, रहे अब हैं, सुन ले, दूसरा मैच खिलाया डाल नहीं रहे है हैं। सुन ले मेरी बात, आपने सुन ले, उसे खिलाया नहीं, सुन ले दूसरा मेरी उसकी भी बात। फिटनेस नहीं। नसीम शाह कभी बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। शाहीन की इंजरी के बाद शाहीन भी उस लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ठीक है, हारिस रऊफ जो है वो कभी अच्छी बॉलिंग करे, कभी नहीं करेंगे, ये भी बेहतरीन जो है वो बॉलर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि किसी के रनअप में प्रॉब्लम है, किसी के एक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सब में है। एक्यूरेट, प्योर, ज़बरदस्त, अच्छे एक्शन, किसी का इंजरी फ्री एक्शन किसी के भी नहीं है, सबके इंजरी वाले। किसी का हाथ गिर रहा है, किसी का पाँव कहाँ जा रहा है, किसी का लैंड नहीं हो रहा, किसी का सर किधर, किसी कोई शोल्डर से बॉल कर रहा है, कोई टेप बॉल की तरह भाग रहा है, सबके प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे डोमेस्टिक के अंदर या पाकिस्तान टीम में जो भी बॉलर आते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं।
उन पे काम ही नहीं किया जाता। जब आपके एक्शंस प्रॉपर होंगे उसके बाद आप जाके अपनी मर्जी से स्विंग, सीम, लैंड, लैंडिंग सब कुछ जगह पे बॉल करेंगे। चौके मार दिए उस्मान ने। दूसरा तो ऐसा चौका था कि जिसमें हलक में आ गई थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि वेल दिस इज द वे टू गो विद उस्मान खान। ट्राई तो कर रहे हैं ना उस्मान खान ट्राई तो कर रहे हैं। देखिए विद द स्पिन ना आपके चांस बेहतर होते हैं। या आप एंड ज्यादातर against- गुड फॉर उस्मान के उन्होंने वो एक ओवर 2 ओवर्स जो थे वो पेसर्स के निकाल लिए एंड देन हियर ही इज। अगर उनकी स्पेस स्पिनर्स के साथ बनती है वी कैन रियली होप बाबर और उस्मान का कॉम्बो कैन ब्रिंग इट अप्रॉक्सिमेटली नियर हंड्रेड्स। कोई और विकेट ना गिरे तो मे बी वी कैन क्लोज फाइनली सम सेंस। और 2 चौके मारने के बाद 1 रन ले लिया है आपने, ओवर के 9 रन निकाल लिए हैं। तो देखते हैं जनाब कि इस वक्त पार्टनरशिप जो है वो 21 रन की हो चुकी है, 34 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। विद दैट हम एक लंबी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी लिविंग यू फॉर द बुलेटिन। एंड वी कैन रियली होप कि जब हम वापस आते हैं तो यही 2 बैटर्स खेल रहे हो जिनको अभी हम खेलता हुआ छोड़ के जा रहे हैं और उस्मान वो प्रूव करे कि भाई वो और नाजरीन बाबर आजम बोल्ड हो गए हैं, वेंट अक्रॉस द लाइन टू अक्षर पटेल और हमारी सारी उम्मीदें अब जो हैं वो अब तेल हो गई हैं और बाबर आजम इज आउट। बात अभी एग्जैक्टली यही की थी कि दिस वाज द सेंस, लेकिन वो सेंस प्रिवेल ही नहीं हुआ और इट वाज एन आर्म बॉल बेसिकली और बाबर वेंट टू हिट इट आउट और देयर इज नो प्लान एंड बाबर इज आल्सो गॉन। एंड विद दैट तनवीर भाई इज फ्यूरियस विद बाबर आजम। पाकिस्तान के 4 गलत शॉट और मेरे हिसाब से ये खेलने की जरूरत भी नहीं जरूरत है क्योंकि 3 ऊपर से आउट हो गए। आप अपना सेंसिबल खेलो, आप नॉर्मल, हालांकि चौथा ओवर चल रहा है, बाबर को सिखाएंगे तो नहीं नाम। यही तो बात है। एब्सोल्युटली। चले जनाब, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक एंड वी विल बी कमिंग बाय आफ्टर द 10 बुलेटिन अगेन। वी विल जॉइन यू एट 10 until then going on दुआ a break, करते stay रहें, with us. दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।